कलश हम कहाँ पे आए हैं? घर पे। घर पे नहीं, हम कहाँ है घूमने के लिए? बीच पर। बीच पे। हाँ। और अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले? शादी। शादी? किसकी शादी? दादा साहब की। दादा साहब की शादी। दादा साहब कहाँ पे? किधर है दादा साहब? वो मन्नत मांगने मंदिर गया है। गणपति बाप्पा मोरिया। तो अभी आपको पता चल गया कि आज मैं निकल गई हूँ अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली ट्रिप पे, जहाँ पे हम बहुत मज़े करने वाले थे। और अभी यहाँ पे बोर होने के बाद मगर सॉन्ग्स नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, मुझे पता है हमारी आवाज़ इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ठीक है यार, हमें ही तो सुननी थी हमारी आवाज़। और हमारी पहली लोकेशन पे हम पहुंच गए थे, जो है अम्बोरा। और स्पेशली हम पता है यहाँ पे किस लिए आए थे? यहाँ पे एक ब्रिज बना है, वो देखने के लिए हम आए थे, क्योंकि ऊपर जाके हमें पूरा यहाँ का नज़ारा देखना था। और ये प्लेस इतनी ज़्यादा शांत लग रही थी, और ऑब्वियसली हम वीक डेज़ पे आए थे, तो हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। और यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे मंदिर थे, 2-3 ऐसे पहाड़ थे। और मैंने संकेत से पूछा, संकेत यहाँ पे अपन ट्रैकिंग कर सकते हैं क्या? तो एक्चुअली प्लेस ही नहीं थी ट्रैकिंग वाली, यहाँ पे सिर्फ नज़ारा देखना था, हमें एंजॉय करना था, मंदिर घूम के आना था, दर्शन करना था। और पता है आज का वेदर भी इतना ज़्यादा प्यारा था ना, मतलब ना धूप थी ना छाँव थी, वो बीच वाला जो वेदर रहता है ना, वही वाला वेदर था एग्जैक्टली। और हमें बहुत ज़्यादा मज़े करने थे यहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए, थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स किया, शांति से नज़ारे देखे, वीडियोस ली, फ़ोटोज़ खींची, और फिर उसके बाद हम निकल गए दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कम से कम 6 से 7 मंदिर है, छोटे छोटे, कुछ महादेव के, कुछ नंदी के, तो कुछ अलग अलग समाधियाँ भी थी। और छोटे मंदिर थे, हनुमान जी के, विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर थे, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे। और स्पेस इतना ज़्यादा बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा स्पेस था अंदर में। मंदिर हालांकि छोटे छोटे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेड थे, छोटे मंदिर थे, जहाँ पे हम निकल गए दर्शन करने। मुझे ना ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पसंद आते हैं, जो बहुत साल पुराने हों, और जो बहुत ऐसे मतलब माइथोलॉजी बेस हो, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। वहाँ की हिस्ट्री सुनना, वहाँ की जगह के बारे में जानना, वहाँ की नई चीज़ें देखना। जगह कोई भी हो, और हमारी मस्ती तो एनी टाइम शुरू ही रहती है। यहाँ पे भाई की अलग ही मस्ती चल रही थी, आशीष भैया की भी अलग ही मस्ती चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में मैं तो मज़े कर रही थी आराम से, और व्यू देख रही थी। और पता है थोड़ा सा ठंड होने के कारण यहाँ पे फॉगी वेदर था, और ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर था। यहाँ पे मुझे मूर्ति दिखी एक, और फिर यहाँ पे एक त्रिशूल भी दिखा मुझे महादेव जी का। इस त्रिशूल पे बहुत सारे लोगों ने धागे बांधे थे। अब मुझे पता नहीं ये मन्नत वाला त्रिशूल है या नहीं, मुझे बस दिखा तो मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम निकल गए सामने वाली छोटे वाले मंदिर में। और हमारा जो छोटू कलश है ना, वो इतना ज़्यादा मस्ती करता है, हर जगह पे वो मस्ती करते रहता है, लेकिन जब पूजा की बारी है ना, उसने दर्शन कर लिए बहुत ही क्यूट तरीके से। हमने भी दर्शन कर लिए, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, प्रसाद बांट दिया हर जगह पे। और उसके बाद हम फिर से निकल गए जो भी छोटे छोटे मंदिर थे उसके दर्शन करने के लिए। और पता है हम जब ऊपर चढ़ के गए ना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत था, वेदर बहुत ही अच्छा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वेदर इतना अच्छा था कि मैं यहाँ पे 5 मिनट ना आंखें बंद करके बैठ ही गई, क्योंकि मुझे ऐसे वेदर में अगर आप बोलोगे कि 1 घंटा भी मेडिटेशन करना है ना, तो मैं 1 आवर ईजिली बैठ जाऊँगी बिना हिचकिचाए, मतलब आराम से मैं अकेली शांति से यहाँ पे बैठ सकती हूँ। और ये नज़ारा जो ऊपर से दिख रहा था ना, एकदम बनारस वाला नज़ारा आ रहा था,
बहुत ही अच्छा वेदर था और वेदर भी बहुत हमें सपोर्ट कर रहा था, ना ज़्यादा धूप थी ना ज़्यादा छाँव थी। उसके बाद इन दीवारों पे यहाँ पे हिस्ट्री लिखी गई थी कि किसका मंदिर है, स्थापना कब हुई थी, और ये जो मूर्तियाँ हैं ये अपने आप प्रकट हुई थी, यहाँ पे ऐसा मेंशन भी किया गया था। और जो महादेव जी की छोटी सी मूर्ति है उनका एक रूप है जिनका नाम है चैतन्येश्वर महादेव, इनका ही एक रूप था यहाँ पे और उनका ही मंदिर भी था। उसके बाद हमने मस्ती की। चलो चलो आओ मेरे साथ। और फिर हम सामने निकल गए तो ये छोटा सा मंदिर विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर था। यहाँ पे हमने दर्शन किए। इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, फूलों से, झाड़ की पत्तियों से इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए। उसके बाद हम सामने गए तो आशीष भैया ने माहिती पुस्तिका ले ली जिसमें सब कुछ लिखा गया था इस मंदिर के बारे में कि ये कौन से साल में बांधा गया था, इसकी हिस्ट्री क्या है, मूर्तियाँ कब कब लाई गई थी या फिर मूर्तियाँ कैसे स्थापन हुई थी, सब कुछ डिटेल, सब कुछ हिस्ट्री इस बुक में थी जिसे हम माहिती पुस्तिका बोलते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी समाधि भी थी जिसे स्तूप का आकार दिया गया था और बहुत ही छोटा, और इस स्तूप का आकार अंदर से इसका डिज़ाइन था। और पता है यहाँ के जो मंदिर है ना उनको इतना सजाया गया था, मतलब फूलों से ऐसी महक आ रही थी हर जगह, मतलब यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था। और सच में मैं बता रही हूँ हमें पूरा 1 घंटा लग गया ये छोटे छोटे मंदिर का दर्शन करने में, क्योंकि मंदिर की खूबसूरती ही इतनी अच्छी थी। यहाँ पे महादेव जी की मूर्ति थी और यहाँ पे भी मैंने दर्शन किए, थोड़े फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ किए और फिर हम निकल गए। उसके बाद हम फिर से आ गए पहले ब्रेकफास्ट करने। अभी इतनी दूर से आए थे तो बहुत ज़ोरों की सबको भूख लगी थी। सब तो चिवड़ा खा रहे थे, मैंने भी चिवड़ा खाया वैसे, लेकिन यहाँ पे मुझे सिंगाड़े दिख गए तो हम सिंगाड़े एंजॉय कर रहे थे। मुझे चेस्टनट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये सबसे स्पेशल जगह पर हमें जाना था जो था ये ब्रिज, क्योंकि 15th फ्लोर से पूरा जो ऊपर का नज़ारा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही दिखने वाला था। तो हम यहाँ पे गए लिफ्ट से, यहाँ पे टिकट थी और ये लिफ्ट ट्रांसफरेबल थी तो मैं चली गई। अदरवाइज़ मैंने तो डिसाइड कर लिया था मैं नहीं आ रही, तुम ही लोग चले जाओ, लेकिन फिर भाभी ने बोला डर के आगे जीत है, चलो इशिका। तो फिर मैं भी चली गई इनके साथ आँख बंद करके और व्लॉग ले लिया। मुझे पता ही नहीं चला कब हम ऊपर आ गए। और ऊपर आने के बाद ओह माय गॉड, ये जो व्यू था ना, यहाँ पे एक मिरर लगा था, उसके ऊपर ऐसे खड़े रहना था। वहाँ से एकदम लग रहा था कि हम नीचे गिर जाएंगे। हम सबको डर लग रहा था, लेकिन कलश यहाँ पे मस्ती कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन भाभी का डर फाइनली निकल गया तो भाभी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर भी भाभी को थोड़ा सा डर लग रहा था, वो हिल ही नहीं रही थी जगह से। और फिर यहाँ पे भी हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे कम से कम हमने आधा घंटा टाइम स्पेंड किया। लेकिन ऊपर से जो हमें व्यू दिख रहा था ना, ओ माय गॉड, जो लोग हमारे साथ नहीं आए थे ना, क्योंकि आधे लोग नीचे ही थे, हम जैसे जिनको सिर्फ ऊपर का व्यू देखना था तो हम लोग ऊपर आ गए थे। ऊपर आने के बाद हमने एंजॉय किया। कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठा हूँ। फिर हम चले गए थे रावणवाड़ी और रावणवाड़ी में हमें ये मेहमान मिल गए। लेकिन पता है मुझे कुछ चीज़ दिखी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा एक मंकी था, वहाँ पे एक बंदर था, मेल और फीमेल था। तो मेल को लग गया था तो फीमेल उसकी ऐसे केयर कर रही थी जैसे हम इंसान करते। कभी कभी तो हम इंसान भी बहुत रूड हो जाते, लेकिन ये लोग ऐसा प्यार जता रहे थे और वो देख के मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई ना, ओ माय गॉड। मैं आधा घंटा इनको ही बैठ के देख रही थी। हाँ, मैं वो वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं देखने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन फिर ये जो बाकी के छोटे छोटे बंदर थे ना, उनको मैंने देखा, उन्होंने चावल खाया, हमने उनको थोड़ा सा चावल परोसा और फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर लास्ट में हम सब ने डिसाइड किया था कि हमें अब करनी है बोटिंग। और मतलब जिनको डर लग रहा था हमने सबको बिठा दिया, लेकिन यहाँ पे भी भाभी नहीं आई थी क्योंकि कलश बहुत ही छोटा था तो वो नहीं बोल रहा था। और फिर यहाँ पे हमने सब ने बैठ के इतना एंजॉय किया। लेकिन पता है एक बात बता रही हूँ मैं आपको, जब मैं बोटिंग में बैठी ना, ऐसी शांति मुझे महसूस हुई। वो पानी की जो आवाज़ है वो मेरे कानों में जा रही थी और एक ब्यूटीफुल सा सनसेट हमने एंजॉय किया। और बस ये करके हम
निकल पड़े थे अपने घर की ओर और ये बहुत ही सुंदर सनसेट पॉइंट था जो हमने एंजॉय किया। तो दोस्तों आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं आपसे मिलती हूँ कल के एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड बाय।